हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 1 भाषा क्या है पढ़ेंगे। भाषा आपस में बातचीत करना, कहना, सुनना, बताना, सोचना, समझना, समझाना, पढ़ना, लिखना सब भाषा ही है। जैसे बोलकर आप अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं ना, तो यह भाषा का रूप कहलाता है। सुनकर, जैसे आपको कोई कुछ बातें बताता है, आप उसको सुनते हैं ना, तो बातें सुनना या गाने सुनना यह भी भाषा का रूप कहलाता है। समझकर, आप कक्षा में जब टीचर आपको समझाता है आप समझते हैं ना, तो समझना भी भाषा का ही रूप कहलाता है। पढ़कर, आप पढ़कर दूसरों को सुनाते हो ना, जैसे कक्षा में टीचर को सुनाते हो, ऐसे ही पढ़कर सुनाना भी भाषा का रूप कहलाता है। लिखकर दूसरों के सामने अपने विचार प्रकट करना भी भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा, जब हम अपनी बात बोलकर समझाते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। बच्चों, जब हम अपनी बात बोलकर समझाते हैं तो यह भी मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे यह लड़की सॉन्ग सुना रही है, यह लड़की गाना सुना रही है ना, तो यह भी भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, सभी बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ना, नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो यह भी भाषा का मौखिक रूप होता है। यह बच्चा दुकान से सामान ले रहा है ना, यह बोलकर अपने विचार प्रकट कर रहा है ना, तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। लिखित रूप, जब हम अपनी बात लिखकर समझाते हैं और दूसरा व्यक्ति लिखे हुए को पढ़कर समझता है तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे अध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझा रही है ना, तो लिखकर समझाना भी भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे बच्चे, आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ना, बच्चे नोटबुक में लिख रहे हैं, तो लिखना भी भाषा का लिखित रूप कहलाता है। यहाँ पर एक बच्चा पढ़ रहा है और दूसरा लिख रहा है, तो बच्चों लिखे हुए को पढ़कर समझाना भी भाषा का लिखित रूप कहलाता है। सभी बच्चों को समझ आ गया होगा? ओके, धन्यवाद।